अब डॉक्टर साहब ने एक और बात की है अब्बास के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसको टच करना चाहूँगा यहाँ पर। वो कहते हैं जी जब हजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हज़रत अब्बास को वसीला बनाया, ना कि हजूर की कब्र को। पहली बात है किसी एक सहाबी का या खुलफाए राशिद का एक अमल करना इस बात की दलील नहीं कि कोई और जो अमल है वो हराम हो गया। किसी सहाबी या खलीफा राशिद का कोई एक अमल ना करना इसकी ये दलील नहीं कि वो अमल हराम हो गया, बल्कि अल्लाह के रसूल भी अगर कोई अमल नहीं करते और बाद में कोई करता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह के रसूल ने ये अमल नहीं किया था तो हम करेंगे तो ये गलत है। हर गैर अमल नबी या अमल सहाबी खुलफाए राशिद वो बिदअत पे मुनहसर नहीं होता। देखिए कुरान की जमा का मसला है, सहाबा किराम अबू बकर उमर के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया, कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अबू बकर तू काम वो कैसे करेगा जो अल्लाह के रसूल ने किया। अबू बकर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल ने किया था मेरे पास दलील है, कहा अल्लाह हजूर ने ये काम नहीं किया। अब जो काम हजूर ने किया उम्मती कर रहे हैं, और ऐसे कई काम है जो साहबा ने नहीं किया ताबीन ने किया है, तो क्या कहेंगे जो वो काम अल्लाह के रसूल नहीं कर गए साहबा ने करके गलत किया है। किसी एक शख्सियत का कोई काम करना या ना करना दूसरे किसी मौक़िफ़ की रद्द नहीं होता। मैं सूली बहस कर सकता हूँ इसके ऊपर, मगर डॉक्टर साहब क्योंकि वो माशाल्लाह आलिम दीन है, उन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड करा रखे हैं फ़िक़्ह के ऊपर और असूलों के ऊपर, तो मेरी तो वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो हज़रत अब्बास की रिवायत पेश करके ये मौक़िफ़ दिया कि जो बाकी अमल हैं इसके अलावा वो सारे गलत हैं। ये किसने कहा है? वो तो आगे बात खुलेगी ना। तो हज़रत अब्बास का कोई कौल है, इसको दो बुजुर्गों ने अपनी दिगर ने लिखा है, फहरिस्त है मेरे पास, मगर मैं इब्न हजर को कोट करूँगा और अल्लामा सुबकी को कोट करूँगा। इब्न हजर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत अब्बास का वसीला बनाना, फतह बारी शरह बुखारी है, ये इसकी दलील नहीं कि जो कब्रन इंदर कब्रन नबी को वसीला है वो हराम हो जाएगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये वसीला भी फी असली ही ज़ात रसूल का वसीला है। क्यों? कहा कि अगर बुजुर्गों का वसीला ही देना ज़रूरी था तो और भी बड़े बुजुर्ग वहाँ मौजूद थे, किसी और बुजुर्ग का दे देते वसीला तो बिल्कुल वो काम होता, हज़रत अली का वसीला देते, किसी और का वसीला देते। तो अब्बास का ही क्यों? इसलिए कि वो हदीस के लफ्ज़ हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? इब्न हजर कह रहा है। इब्न हजर कहते हैं ये इसलिए कि वो चचा हैं किसकी? अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर ये अब्बास का फी ज़ाती ही अब्बास का वसीला है ही नहीं, ये तो हजूर का वसीला है इस निस्बत से कि अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत को ये पैगाम चला जाए कि हजूर का डायरेक्ट वसीला भी ले सकते हो और हजूर की निस्बतों का वसीला भी ले सकते हो। और ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, कहते हैं व यस्तफ़ादो मिन क़िस्सतिल अब्बास से इस्तहबाब व इस्तिस्क़ाउ बि अहलिल खैर व इस्लाह व अहलिल बैत नबवी व फी फ़स्ल अब्बास व फ़ज़्ल उमर लितवादहु अल अब्बास बिमारिफत बिहक़्क़िही। कहते हैं कि अब्बास का वसीला जो है और सालिहीन का वसीला जो है ये इस बात पे इस्तहबाब है, सवाब है। और ये किसका वसीला है? ये हकीकत में अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर के चचा, ये हजूर की निस्बत की ही वजह से वसीला है। अगर ऐसे होता तो बनु उमैया के किसी और शख्स को पकड़ के कहते कि तुम्हारे वसीले से, आए अल्लाह इसके वसीले से दुआ कबूल फरमा। ऐसा नहीं, हजूर की ही निस्बत काम कर रही है, अब्बास की निस्बत नहीं। अगर यही अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजूर के साथ निस्बत ना होती, कोई और होते, तो फिर इनका वसीला हरगिज़ ना दिया जाता, फिर किसी और का वसीला फी नफ्सी ही ये किसका था? अल्लाह के रसूल का ही वसीला था। ये कहा गया कि मेरे मौला ये तेरे नबी का चच्चा है, तो ये तेरे नबी का पीछे फ़लसफ़ा क्या है? डॉक्टर साहब ने पिछले फ़लसफ़े समझाए हैं ना, तो यहाँ भी पिछला फ़लसफ़ा क्या है? पीछे वही वाला फ़लसफ़ा है कि पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अब्बास का कमाल और आपका वसीला भी तभी कबूल है जब मुस्तफ़ा करीम का पीछे वसीला है। हाय हाय हाय, तो ये बात समझनी चाहिए। और इसी को जनाब नकल किया, ये मेरे सामने है किताब
शिफाउल सकाम फ़ी ज़ियारतुल खैरुल अनाम अल्लामा सुब्की अल-शाफ़ी की, वो कहते हैं इस रवायत के बाद लंबी बहस है, मैं मुख्तसर करूँगा। वो दुआ की बहस भी करते हैं, दुआ कितनी इकसाम की है। कुरान में 5 मकामात पर दुआ के लफ्ज़ मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुई है, और उन 5 में से 2 ही मकामात हैं जहाँ दुआ माअल इबादा इस्तेमाल हुआ है, कि दुआ कौन सी दुआ इबादत है, हर पुकारना इबादत नहीं है। तो वो बड़ी बहस करते हैं। वो कहते हैं कि वकज़ालिका यजूज़ु मिस्लु हाज़ा तवस्सुलु बिस्साइरिल सालिहीना व हाज़ल शै ला युनकिरु मुस्लिमुन बल मुतद्दीना बिमिल्लती मिलल। वो कहते हैं कि ये जो है, ये जो वसीला है, ये हकीकत में किसका वसीला है? ये सालिहीन और उनकी हर अशिया का वसीला है, ये जायज़ है। और कहते हैं फ़ाइन कील लम तवस्सलु उमर बिन खत्ताब बिल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वलम यतवस्सलु बिन नबी और कबरी कुल्ना लैसु मिन फी तवस्सुलिही बिल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इनकार तवस्सुलु बिन नबी और कब्रिही व कद रवी अन अबी जौज़ा, के वो अगर रवायत पेश करते हैं माशा वाली कि कहत अहल मदीनते कहतन शदीदन फशकूरा इला आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ालत फ़उन्ज़ुरू कब्रन नबिय्य फ़जअ मिन क़बीलन समा। तो वही आयशा वाली रवायत बतौर दलील देते हैं, कहते हैं क्या बाद अज़ वफ़ात अल्लाह के रसूल का वसीला जायज़ नहीं है? सवाल उठाती हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं, कहते हैं अब्बास वाली रवायत से दूसरा वसीला नाजायज़ नहीं हो जाता, बल्कि क्या है? कहते हैं ये तो क्या है, ये तो दलील है। उन ज़रूर कि वो आयशा वाली रवायत कि बाद अज़ वफ़ात कब्र नबी पर जाकर वसीला मांगना भी रवायतों से साबित है। और फिर इसकी बहस करते हैं, इस रवायत की सेहत पर, और इस तरह की दीगर रवायतें लाते हैं जो आगे आ रही हैं। तो आप मुझे बताएं सर कि इस बारे में आप क्या कहेंगे?